श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम अपने साधकों को बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार क्यों लिया और वामन अवतार धारण करके प्रभु ने राजा बलि को क्या वरदान दिया। आप सभी जानते ही होंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात धर्म की स्थापना के लिए साधु एवं सज्जन पुरुषों को परित्राण अर्थात मुक्ति प्रदान करने के लिए एवं दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं विभिन्न युगों में उत्पन्न होता हूँ अर्थात अवतार लेता हूँ। विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में भगवान विष्णु के दशावतार की कथाएं भी वर्णित है। भगवान जी का 10 अवतार मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार और कल्कि अवतार। दशावतार में भगवान विष्णु का वामन अवतार 5वां अवतार है। भगवान विष्णु ने इंद्र को उनका राज्य वापस दिलाने के लिए एवं राजा बाली के अहंकार को समाप्त करने के लिए वामन अवतार ग्रहण किया था। वामन अवतार भगवान विष्णु का ऐसा पहला अवतार है जब वह पहली बार मनुष्य रूप में अवतरित हुए थे। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति थे और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी। तो राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से समस्त देवलोक को जीत लिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। जब राजा बलि ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया तो स्वर्गलोक के राजा इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। तब देवों के गुरु बृहस्पति ने कहा कि राजा बलि त्रैलोक विजयी हो गए हैं, इसलिए देवतागण स्वर्गलोक छोड़कर अन्यत्र कहीं चले जाएं। देवतागण निराश होकर अंत में अपनी माता अदिति की शरण में चले गए। अदिति दक्ष प्रजापति की पुत्री तथा महर्षि कश्यप की धर्म पत्नी थी। देवताओं की स्थिति जानकर माता अदिति ने कहा, माता तो सदैव अपने बच्चों की रक्षा कवच बन जाती है, चाहे वो देवता हों, चाहे दैत्य हों, चाहे साधारण मनुष्य हों। देवताओं को अपने पास आया देखकर माता अदिति ने कहा, तुम लोग भय मत करो, मैं कुछ उपाय करती हूँ, और उन्हें आश्वस्त कर दिया। उसके उपरांत उन्होंने महर्षि कश्यप का स्मरण किया। महर्षि कश्यप उस समय श्री हरि नारायण के ध्यान में समाधिस्थ थे। जब महर्षि कश्यप की समाधि टूटी तो उन्हें अदिति का ध्यान आया। फिर वह अदिति के आश्रम की ओर चल पड़े। महर्षि कश्यप के आश्रम पहुंचने पर माता अदिति ने उन्हें राजा बलि द्वारा स्वर्ग पर अधिकार किए जाने की सूचना दी। कुछ देर विचार करने के पश्चात महर्षि कश्यप जी ने अदिति से कहा, तुम नारायण की उपासना करो, उनके अतिरिक्त कोई भी इस विपत्ति को दूर नहीं कर सकता। महर्षि कश्यप के कहने पर देव माता अदिति ने 12 दिनों तक व्रत अनुष्ठान करके भगवान विष्णु की आराधना की। देवतागण भी ब्रह्मा जी की सलाह पर क्षीर सागर के उत्तरी तट पर श्री नारायण की आराधना करने लगे। स्वयं महर्षि कश्यप भी स्वयं श्री हरि विष्णु का स्तवन करने लगे। देव माता अदिति, महर्षि कश्यप और इंद्र आदि देवताओं की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इंद्र का राज्य वापस दिलाएंगे। इस कार्य को निष्पादित करने के लिए वह माता अदिति के गर्भ से ही उत्पन्न होंगे। अपने वचन के अनुरूप भगवान विष्णु महर्षि कश्यप और अदिति के संतान के रूप में वामन रूप धारण करके अवतरित हुए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के मध्याह्न में प्रयाग में भगवान वामन का अवतरण हुआ था। इस प्रकार भगवान वामन अदिति के 12 पुत्रों, जिन्हें आदित्य कहा जाता है, इनमें से एक हुए। अदिति के अन्य पुत्रों में इंद्र, विवस्वान, अंशुमान, मित्र, वरुण इत्यादि हैं। इस प्रकार से भगवान वामन इंद्र के छोटे भ्राता भी हुए। जब भगवान विष्णु वामन के अवतार में प्रकट हुए तब ब्रह्मा जी ने उन्हें आकर यज्ञोपवीत दिया। चंद्रमा ने दंडकाष्ठ प्रदान किया। मृग चर्म और मेखला मंगाई गई। पृथ्वी ने उन्हें चरण पादुका भेंट की। इस प्रकार सभी देवों ने भगवान वामन को कुछ न कुछ भेंट किया। अब
जब राजा बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया तो एक दिन उसने दैत्यों से कहा, संपूर्ण असुर पाताल लोक छोड़कर यही मेरे समीप स्वर्गलोक में निवास करें। यह सुनकर गुरु शुक्राचार्य ने कहा, यदि तुम स्वर्गलोक में अपना निवास बनाना चाहते हो तो तुम्हें अश्वमेघ यज्ञ द्वारा अग्निदेव की आराधना करनी होगी। यह आराधना भूलोक पर ही संभव है, तुम यहाँ नहीं कर सकते। जब राजा बलि स्वर्गलोक पर अपने अधिकार को स्थायी बनाने के लिए अपना अंतिम अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, तभी भगवान वामन एक ब्राह्मण के रूप में उनकी यज्ञशाला में पहुँचे। राजा बलि ने वामन देव को देखकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप बताएं आपको क्या चाहिए। तब वामन भगवान ने राजा बलि का गुणगान करते हुए कहा, राजन, हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी जो बड़े विष्णु भक्त थे, उन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र आपके पिताजी थे, जो संसार में विरोचन के नाम से विख्यात हुए। उन महात्मा ने स्वयं ही अपने मस्तक का दान करके इंद्र को संतुष्ट कर दिया था। राजन, आप उन्हीं महात्मा विरोचन के पुत्र हो। आपने अपने यश का विस्तार किया है, आपने इंद्र को भी जीत लिया है। आपकी ख्याति दान करने वाले के रूप में है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने कहा, बस इतनी सी बात, आप कुछ और मांग लें। वामन देव ने कहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए, तुम वही मुझे दे दो। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी वामन देव को पहचान गए। उन्होंने बलि को सचेत करते हुए कहा, यह साक्षात भगवान विष्णु हैं, आप इन्हें ज़मीन देने से मना कर दें। इनके छल में आने से आपका सर्वस्व चला जाएगा। ये इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। इन्होंने ही मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया और राक्षसों का संहार भी किया। गुरु शुक्राचार्य के समझाने पर भी राजा बलि ने कहा, मैं प्रहलाद का पौत्र हूँ, वचन देने के बाद मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। इस विषय में पुराणों में कथा भी प्रचलित है कि जब गुरु शुक्राचार्य के समझाने पर भी राजा बलि नहीं माने और उन्होंने दान देने के लिए कहा कि जब मैं वचन दे चुका हूँ तो मैं दान अवश्य दूंगा, तब संकल्प के लिए जो जल पात्र आया उसकी टोंटी में गुरु शुक्राचार्य एक कीट का रूप रख के बैठ गए, जिससे कि संकल्प के लिए जल उसमें से ना निकले, कुछ ना कुछ व्यवधान आए। परंतु भगवान वामन देव गुरु की इस मंशा को भांप गए और एक तिनका लेकर उन्होंने टोटी में डाल दिया, जिससे गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इस प्रकार गुरु शुक्राचार्य की एक ही आंख थी, आप सभी विद्वजन जानते ही होंगे। इसके उपरांत बलि से भूमिदान का संकल्प लेने के बाद भगवान वामन अपने विराट रूप में उपस्थित हो गए। उन्होंने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी तथा दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप दिया। भगवान का दूसरा पग स्वर्गलोक में जाकर ठहरा था। ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने कमंडल के जल से भगवान के उस चरण को पखारा। भगवान के चरण पखारने से जो चरणोदक तैयार हुआ, उसी से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली तथा सबके लिए परम मंगलमयी गंगा जी का प्राकट्य हुआ। 2 पगों में संपूर्ण जगत को नापने के बाद भगवान वामन अपना विराट रूप छोड़कर पुनः वामन रूप में आ गए। इसके पश्चात भगवान वामन ने राजा बलि से पूछा, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने अपना मस्तक उनके आगे रखते हुए कहा, हे प्रभु, आप इस पर अपना तीसरा पग रख दें। राजा बलि ने कहा, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है, आप हमारे सिर पर अपना तीसरा पैर रख सकते हैं। सब कुछ गंवा देने के बाद भी राजा बलि ने अपने वचन से विमुख न होने की वजह से भगवान वामन को प्रसन्न किया और भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया। इंद्र को उनका राज्य वापस दिला दिया। पुनः राजा बलि ने भगवान से कहा, यदि आप मुझे पाताल लोक का राजा बना ही रहे हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं के प्रपंचों से बचा रहे और आप मेरे साथ सशरीर रहें। अपने भक्त के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के निवास में रहने का संकल्प लिया। पातालपुरी में राजा बलि के राज्य में 8 प्रहर भगवान विष्णु सशरीर उपस्थित रहकर उनकी रक्षा करते रहे। इधर स्वर्गलोक में देवता चिंतित रहने लगे और अंत में माता लक्ष्मी के माध्यम से प्रभु पुनः स्वर्गलोक वापस आए। लेकिन तभी से ऐसी मान्यता है कि श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन
के दिन से कार्तिक मास की त्रयोदशी अर्थात धनतेरस तक भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ ही रहते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु, अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। भगत के वश में हैं भगवान। प्रभु के बारे में तभी तो कहते हैं, परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले घट जाए, भक्त का मान न घटते देखा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।